हमने दामन इसलिए भाजपा का थामा था कि ये लोगों को राहत देंगे, और जब तक हमें महसूस हुआ ये राहत दे रहे हैं तो हम इनके साथ रहे। लेकिन जब लगा कि ये राहत नहीं दे पा रहे, ये अपने कमिटमेंट्स को पूरा नहीं कर पा रहे, मैंने देखा CISF के बच्चों की हालत, तो मैं उस दिन रोया, कसम से मैं खाना नहीं खा सका। जब उन बच्चों ने कहा कि हमने इनके दरवाजे के बाहर कितने दिन टेंट लगा के रखा, हम बारिश में भीगते रहे, हम भूखे रहे, हम प्यासे रहे, हम तड़पते रहे, इनका दरवाज़ा खटखटाते रहे और इन्होंने दरवाज़ा तक नहीं खोला हमारे लिए, तो दिल में दुख हुआ कि देखो जिस पार्टी के लिए ये बच्चे, हम लोग सब लोग, ये इन बच्चों ने भी वोट दिए भी और दिलवाए भी, तो ये लोग अगर इन लोगों को राहत नहीं दे पा रहे हैं तो कम से कम इनके गुनाहों में मैं हिस्सेदार नहीं बन। सब करते हैं झूठे बातें। CISF के साथ जितेंद्र सिंह ने वादा किया था, हरियाणा तो नहीं गया था। तो इनका यही है, एक दूसरे पे ठीकरा फोड़ेगा, दूसरा तीसरे पे फोड़ेगा, और अंत में यही होगा कि बस वही डाक के 3 पात, इनके हाथ कुछ लगने वाला नहीं है। देवेंद्र राणा जी क्यों गए ये पूरा जम्मू जानता है, ठीक है। जम्मू के वो कितने हितैषी हैं, अगर वो जम्मू के इतने हितैषी होते तो उन CISF के बच्चों को इंसाफ दिलाते, जो ये डेली वेजर्स हैं उनको इंसाफ दिलाते। इन्होंने वो किया, तो ये कहने की बातें हैं। बेसिकली वो हो सकता है जो अपना इलीगल अमाउंट इकट्ठा किया उसको बचाने के लिए गए हूँ, ये भी हो सकता है। अब तब आप तो छोड़ के आम आदमी पार्टी में चले गए हैं, अब तो आप खुल के बोल सकते हैं क्या वजह रही होगी। आप 20 साल वहाँ पे गुजार चुके हैं, आपको पता होना चाहिए क्या हुआ था। वो वजह आप भी अच्छे ढंग से जानते हैं डॉक्टर साहब, मैं क्या कहूँ, आप इतने सीनियर जर्नलिस्ट हैं, आपसे क्या छुपा हुआ है, मेरे मुँह से क्यों निकलवाना चाहते हैं, आप भी तो जानते हैं। अपोजिशन में है अब तो। हाँ, मैं वही तो मैं कह रहा हूँ। अब आप उनका साथी तो है नहीं जो उनका साथ देंगे। मैं वही तो कह रहा हूँ, ये अपनी जो इलीगल प्रॉपर्टियाँ इकट्ठी की हुई हैं उन्हीं को बचाने के लिए गए होंगे। सारे नेता जितने भी जा रहे हैं दूसरी पार्टी उसी के लिए जा रही है, और जनता। हमारे साथ यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट राजौरी से कुछ लोग मौजूद हैं जिनके द्वारा अपनी भारतीय जनता पार्टी छोड़ के जो है कुछ लोग आम आदमी पार्टी में ज्वाइन हुए हैं, और नेशनल कॉन्फ्रेंस छोड़ के जो है कुछ लोग आम आदमी पार्टी में ज्वाइन हुए हैं। हम सबसे पहले जो भारतीय जनता पार्टी छोड़ के आम आदमी पार्टी में ज्वाइन हुए हैं उनसे बातचीत करेंगे। सर, आपका नाम क्या है? नरेश चड्ढा। नरेश सर, क्या कारण रहे कि आपने भारतीय जनता पार्टी छोड़ के आम आदमी पार्टी को जो है चुना, उसका दामन थामा? डैंग सर, बात यह है कि जो मेरी यूटी के लोग हैं उनको राहत नहीं मिल पा रही थी। डेली वेजेस देख लो, PDD के देख लो, PHEs के देख लो, CISF के बच्चे देख लो। जब मेरी जनता में त्राही त्राही मची है तो मुझे कोई हक नहीं पहुंचता कि मैं इनके झंडे लेकर के नारे लगाता रहूं और लोगों की गालियां खाता रहूं। भाजपा के बिल्कुल ये सही बात है। अब लोग परेशान हैं, ये तो 50 बार की बातें करते हैं लेकिन ग्राउंड रियलिटी से ये काफ़ी दूर हैं। अब जब इलेक्शन आएगा तो इनको हकीकत पता चलेगी कि लोग इनके साथ कहाँ तक हैं। तो ये लोगों को राहत तो दे नहीं पा रहे हैं। अब शिक्षा का सत्र देखो कितना गिरा हुआ है, चिकित्सा का देखो कितना गिरा हुआ है, हॉस्पिटल्स हैं, अंदर डॉक्टर्स नहीं हैं। तो ये लोगों को राहत तो दे नहीं पा रहे हैं। बड़ी बड़ी बातें करने से, आतंकवाद, पाकिस्तान, ये करने से लोगों के पेट नहीं भरे जाएंगे। कितनी देर रहे आप भाजपा में? मुझे 20 वर्ष हो गए भाजपा में। 20 वर्ष जी। तो क्या थे आप भाजपा में? अभी मैं डिस्ट्रिक्ट पब्लिसिटी सेक्रेटरी था भाजपा में। तो जो आम आदमी पार्टी आपने ज्वाइन की दिल्ली में जा कर के, जी, क्यों? क्योंकि मैंने देखा कि यूटी चलाने का एक्सपीरियंस अरविंद जी के पास जितना है इनके पास है नहीं। इन्होंने यहाँ पर गवर्नर को बैठा करके अपनी एक सरकार बनाई हुई है और लोगों को लूटा खसूटा जा रहा है। टैक्सीज़ के नाम पर देख लो आप, बिजली के बिल आप देखो कितने कितने लोगों के आ रहे हैं। तो अरविंद जी ने देखो बिजली में 200 यूनिट्स फ्री किया हुआ है दिल्ली के अंदर। पानी का ये देख लो 40 की जगह आप ये 400 रुपये महीना ले रहे हैं। तो इन्होंने, एक तो ये मेरे जो यूटी के लोग हैं ये पहले से ही गरीब हैं, टूटे हुए हैं, क्योंकि मिलिटेंसी ने यहाँ तबाह और बर्बाद कर दिया सब कुछ। ऊपर से ये टैक्सों की मार डाल करके उन पर उनके जख्मों पर नमक छिड़क रहे हैं। तो मैं क्यों उनके साथ शामिल रहूँ? जम्मू में भी तो था आम आदमी पार्टी का ऑफिस, तो आप दिल्ली में जाके क्यों ज्वाइन हुए? अच्छा लगता है कि मैं अपने बड़े घर को भी देख लूँ। जहाँ से ये आंदोलन शुरू हुआ, ये इनकलाब शुरू हुआ, तो मेरे दिल में ये उम्मीद थी, उमंग थी कि मैं कम से कम उस धरती पे जाऊँ जिस धरती से ये आंदोलन उठा। ये आंदोलन से निकली हुई पार्टी है, तो मेरे दिल की वो भी ख्वाहिश थी। तो मैंने कहा कि चलो वहाँ पर जाके ज्वाइन करते हैं। इसलिए हम यही मुनासिब समझा कि हम पहले दिल्ली में जाके ज्वाइन करते हैं, तो उसके बाद यहाँ पर एक बहुत बड़ा प्रोग्राम करेंगे और हमारे साथ जो हज़ारों लोग हैं, जो युवा हैं, बुज़ुर्ग हैं, किसान हैं, वो सब ज्वाइन करेंगे। चड्ढा साहब, भाजपा की अगर हम बात करें, भाजपा में दूसरी अलग अलग पार्टीज़ के लोग जो हैं, बड़े बड़े चेहरे जो हैं भाजपा की ओर जा रहे हैं, भाजपा का दामन थाम रहे हैं। आप भाजपा में रहते हुए और 20 साल आपने अपना जो है भाजपा को दिया है और अब आप भाजपा छोड़ के आम आदमी पार्टी में जा रहे हैं, ऐसा क्यों? डॉक्टर साहब,
ना हमने पहले किसी पार्टी से कोई उम्मीद रखी है, ना हम आगे रखते हैं। हमने दामन इसलिए भाजपा का थामा था कि ये लोगों को राहत देंगे, और जब तक हमें महसूस हुआ ये राहत दे रहे हैं तो हम इनके साथ रहे। लेकिन जब लगा कि ये राहत नहीं दे पा रहे, ये अपने कमिटमेंट्स को पूरा नहीं कर पा रहे, मैंने देखा CISF के बच्चों की हालत, तो मैं उस दिन रोया, कसम से मैं खाना नहीं खा सका। जब उन बच्चों ने कहा कि हमने इनके दरवाजे के बाहर कितने दिन टेंट लगा के रखा, हम बारिश में भीगते रहे, हम भूखे रहे, हम प्यासे रहे, हम तड़पते रहे, इनका दरवाज़ा खटखटाते रहे और इन्होंने दरवाज़ा तक नहीं खोला हमारे लिए, तो दिल में दुख हुआ कि देखो जिस पार्टी के लिए ये बच्चे, हम लोग सब लोग, ये इन बच्चों ने भी वोट दिए भी और दिलवाए भी, तो ये लोग अगर इन लोगों को राहत नहीं दे पा रहे तो कम से कम इनके गुनाहों में मैं हिस्सेदार नहीं बन सकता। यही एक वजह थी या पंजाब भी एक वजह थी कि पंजाब में आम आदमी पार्टी आ गई? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये हम पिछले 7-8 वर्षों से वाच करते आ रहे हैं और देख रहे थे कि अरविंद जी कैसे आगे बढ़ते हैं, इनकी कथनी करनी कैसे ये आगे चलते हैं, तो वो भी एक था कि 7 वर्षों से हम देख रहे थे। और उसके बाद पंजाब ने एक दिशा और दशा तय कर दी, ये भी मैं कहूँगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि पंजाब जो है वो हिंदुस्तान की पूरी दिशा और दशा की फाउंडेशन है। तो अब जो आवाज़ पंजाब से निकली है, मुझे लगता है कि पूरे हिंदुस्तान के कोने कोने में जाएगी और 2029 में अरविंद जी को लोग प्रधानमंत्री के रूप में देखेंगे। आम आदमी पार्टी के लिए भी कहा जाता है कि ये भाजपा की बी टीम है। नहीं, ऐसा नहीं है। अरविंद जी का एक अपना विज़न है, अरविंद जी की एक अपनी सोच है, तो जो उनकी अपनी एक सोच है, जो अपना विज़न है, वो उसी के साथ आगे बढ़ेंगे। भाजपा की वो बी टीम हम नहीं कह सकते, क्योंकि वो भाजपा से एकदम हटके है। जो उन्होंने काम किए हैं वो हटके काम किए हैं। अब देखो दिल्ली में कितना अच्छा वो चला रहे हैं, पंजाब में देखो ताबड़तोड़ फैसले हो रहे हैं। तो मैंने कल जब लहर देखी डैंग साहब, मैं हैरान रह गया कि मेरे सुनकोट, पुंछ, वहाँ बॉर्डर एरियाज़ के जो लोग थे, कम से कम अक्सरियती फ़िरका के लोग, वो इनकी तरफ देख रहे हैं। उसकी भी एक वजह है, क्योंकि यहाँ पर PDP और नेशनल कॉन्फ्रेंस जो हैं, ये लोग चाहे जितनी मर्जी इनके खिलाफ बोलते रहे, ये इन लोगों ने देखा कि ये आखिर में भाजपा की गोद में बैठ जाते हैं। महबूबा जी ने कहा था श्रीनगर के अंदर कि मैं चिमटे से भी नहीं छूऊंगी भाजपा को, और कुर्सी के लिए उन्हीं की गोद में बैठ गई, और वहाँ के लोगों को कहने लगी कि इनको गोलियाँ लगती हैं तो ये टॉफ़ी बिस्कुट खाने थोड़ा जाते हैं। तो ये लोग कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं, इनसे लोग जो उब चुके हैं। तो अक्सरियती तबका जो मैंने देखा वहाँ पर, पामपुर से लोग थे, पुलवामा से लोग थे, शोपियाँ से लोग थे, तो वो लोग अरविंद जी को एक होप के रूप में देख रहे हैं कि अगर भाजपा का कोई मजबूत अल्टरनेटिव है तो लगता है कि वो आम आदमी पार्टी है। केजरीवाल भी तो उस पक्ष में थे जब 370 और 35 से तोड़ा गया, तो उसी पक्ष में उन्होंने भी वोट किया था। देखिए, जहाँ तक 370 की बात है, वो भाजपा का एजेंडा था, उन्होंने अपना एजेंडा लागू किया। लेकिन उसके बाद जो उन्होंने कहा था कि यहाँ पर पूरे हालात बदल जाएंगे, अगर वो भी बदल जाते तो दुख ना होता। लेकिन 370 टूटने के बाद वो हालात भी बदल नहीं पाए, तो हालत जूं की तू रही। बल्कि उसके बाद इन्होंने जो स्टेट को तोड़ के यूटी बना दिया, और लोकसभा के अंदर हमारे गृह मंत्री जी ने कहा था कि हम इसको रिस्टोर करेंगे, लेकिन अब हमें लग रहा है कि वो भी करने वाले नहीं हैं। इलेक्शन जल्दी आ रहे हैं जैसा कि दिखाई दे रहा है। तो अगर ये यूटी रख के ही इलेक्शन करवाएंगे तो फिर मुझे नहीं लगता है कि इनको 5 भी सीटें मिल पाएंगी, मुझे नहीं लगता। तो केजरीवाल ने ठीक किया था 370 और 35 के पक्ष में वोट करके। देखिए, वो उनका वो जो कोर कमेटी का अपना होगा, मैं तो अभी एज वॉलंटियर शामिल हो रहा हूँ, वो लोग डिसाइड करेंगे कि उनकी क्या नीति है कश्मीर पर, क्योंकि कश्मीर पर उनकी क्या नीति है अभी ये मैं नहीं खुलासा कर सकता। सेठी साहब, रविंदर रैना और जितेंद्र सिंह राणा 2 गुटों में बढ़ चुके हैं। जिस तरह से रविंदर रैना के बयानात आते हैं और जितेंद्र सिंह जी का भी एक बयान आया था जिसमें उन्होंने अपने ही नेताओं को जो एक ज्ञान दिया था कि आप जो हैं लोगों में जाके झूठे वादे ना करके आएँ। ये सब करते हैं झूठे वादे। CISF के साथ जितेंद्र सिंह ने वादा किया था, रैना तो नहीं गया था। तो इनका यही है, एक दूसरे पे ठीकरा फोड़ेगा, दूसरा तीसरे पे फोड़ेगा, और अंत में यही होगा कि बस वही डाक के 3 पात, इनके हाथ कुछ लगने वाला नहीं है। देवेंद्र राणा जी क्यों गए ये पूरा जम्मू जानता है, ठीक है। जम्मू के वो कितने हितैषी हैं, अगर वो जम्मू के इतने हितैषी होते तो उन CISF के बच्चों को इंसाफ दिलाते, जो ये डेली वेजर्स हैं उनको इंसाफ दिलाते। इन्होंने वो किया,
तो ये कहने की बातें हैं, बेसिकली वो हो सकता है जो अपना इलीगल अमाउंट इकट्ठा किया उसको बचाने के लिए गए हूँ, ये भी हो सकता है। अब आप तो छोड़ के आम आदमी पार्टी में चले गए हैं, अब तो आप खुल के बोल सकते हैं क्या वजह रही होगी। आप 20 साल वहाँ पे गुजार चुके हैं, आपको पता होना चाहिए क्या हुआ था। वो वजह आप भी अच्छे ढंग से जानते हैं डॉक्टर साहब, मैं क्या कहूँ, आप इतने सीनियर जर्नलिस्ट हैं, आपसे क्या छुपा हुआ है, मेरे मुंह से क्यों निकलवाना चाहते हैं, आप भी तो जानते हैं। अपोजिशन में है अब तो। हाँ, मैं वही तो मैं कह रहा हूँ। अब आप उनका साथी तो हैं नहीं जो उनका साथ देंगे। मैं वही तो कह रहा हूँ, ये अपनी जो इलीगल प्रॉपर्टियाँ इकट्ठी की हुई हैं उन्हीं को बचाने के लिए गए होंगे। सारे नेता जितने भी जा रहे हैं दूसरी पार्टी उसी के लिए जा रही है। और जनता के लिए कहाँ गए हैं ये? जनता को अगर ये राहत दिलवा रहे हूँ तो मैं मानूँ ना ये जनता के लिए गए हैं। क्या भाजपा वाले मतलब इस तरह की राजनीति करते हैं कि अगर कोई नहीं जाना चाहता है, नहीं ज्वाइन करना चाहता, उस पर दबाव की राजनीति? ये बिल्कुल दबाव, ये दबाव बनाते हैं ये दबाव। अच्छा, ठीक है, हो सकता है कल मुझ पर भी कई तरह के दबाव आ जाएं, कल सुनीता पर भी कई तरह के दबाव आ जाएं। तो हम लोग डरने वाले झुकने वाले नहीं हैं। हमने ये संघर्ष छेड़ा है, हम इस संघर्ष को लेके जाएंगे आगे और अरविंद जी की गवर्नमेंट बनाएंगे जम्मू कश्मीर के अंदर। सूर्य साहब, आपसे पूरा नाम जानना चाहेंगे? मेरा नाम विजय सूरी। क्या कारण है कि आपने नेशनल कॉन्फ्रेंस का दामन छोड़ करके जो है आम आदमी पार्टी का दामन थामना ज़्यादा बेहतर समझा, और कब से थे आप नेशनल कॉन्फ्रेंस में? मैं 39 ईयर्स से नेशनल कॉन्फ्रेंस में हूँ और हम गए हैं लोगों का भला करने के लिए। आज देखिए एनसी में रह के नहीं भला हो पाया? कुछ नहीं। पहले जब रही एनसी की गवर्नमेंट रही यहाँ पे? हाँ, नहीं, कुछ नहीं हो सका लोगों का, कोई भला नहीं हुआ। देखो आज जो हमारे पुराने लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, वो 1 महीने का बिजली का बिल था जो 100 रुपया या 150 रुपया नहीं दे सके, आज किसी का 1.5 लाख है, किसी का 2 लाख है, इंटरेस्ट डाल के इन्होंने बनाया है। तो आप बताओ वो लोग कहाँ जाएंगे, कैसे देंगे? आज उनकी बिजलियाँ काटी जा रही हैं, पानी बंद किए जा रहे हैं, लोग दर-बदर हो रहे हैं। और मैं कहता हूँ कि ये बीजेपी कांग्रेस तो टोटल ख़त्म हो चुकी है। ये सबकी एक ही कंडीशन है, कोई लोगों का भला करने वाला नहीं है। एक ही आम आदमी पार्टी है जो लोगों को बिजली पानी, लोगों ने और क्या लेना है मुझे बताओ? गरीब आदमी को और क्या चाहिए? गरीब आदमी को ये चाहिए हम बिजली का किराया ना लगे, पानी फ्री मिले, पेंशन योजना लगे, और जो छोटी मोटी अच्छे हॉस्पिटल हों, अच्छी मेडिसिन मिले। अगर फ्री मेडिसिन केजरीवाल वहाँ पे दे रहा है तो मुझे लगता है कि ऐसे ही पंजाब में हो रहा है तो ऐसे ही हमारी JNK में भी होगा। तो ये जो हेल्थ कार्ड दिए गए हैं, फ्री इलाज 5 लाख तक का होगा, ये आपके हिसाब से ठीक नहीं है? नहीं, देखिए अब 5 लाख रुपया अगर किसी ने इलाज कराना है 5,000 का या 10,000 का, वो अब हेल्थ कार्ड लेके कहाँ जाएगा मुझे बताओ? जिसने जम्मू में इलाज कराना है, जिसने सुंदरबनी में इलाज कराना है, जिसने कालाकोट में इलाज कराना है, राजौरी में करवाना है, वो उस हेल्थ कार्ड को क्या करेगा? मैं कहता हूँ कि भगवान इतनी किसी को नौबत ना पहुँचाए कि उस हेल्थ कार्ड की किसी को ज़रूरत पड़े। तो आपके साथ में और कितने लोग हैं जो आम आदमी पार्टी में ज्वाइन होने जा रहे हैं? आप देखिए, हम सिर्फ 5 लोग गए थे वहाँ पे, क्योंकि बहुत लंबा सफ़र है, हमें 720 किलोमीटर जाना था। 720 किलोमीटर हम गए हैं और 720 आए हैं। काफ़ी दुनिया जानी चाहती थी, लेकिन हमने कहा कि हम आपको यहाँ अपनी टीम लाएंगे और आप लोगों को हम यहीं कालाकोट में या सुंदरबनी में ज्वाइन करवाएंगे। हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी जो है कालाकोट सुंदरबनी है, और हम अच्छा एक बड़ा प्रोग्राम करके अपनी पूरी टीम लाएंगे यहाँ पे और लोगों को अच्छी तादाद में ज्वाइन करवाएंगे। और वो आप भी देखना कि किस तरह की ज्वाइनिंग होगी। कालाकोट में जो आप ज्वाइनिंग करवाएंगे उसमें दिल्ली के लोग आके उनको ज्वाइन करवाएंगे या जम्मू के लोग जो यहाँ पे हैं वही लोग ज्वाइन करवाएंगे? दिल्ली की टीम भी आएगी और जम्मू की टीम भी आएगी। हम इकट्ठे होके सारी टीम, हम पूरी डिस्ट्रिक्ट राजौरी, डिस्ट्रिक्ट पुंछ, हम अभी तो ज्वाइनिंग वहाँ पे हो रही है। अब कल देखें, कल एक जन सैलाब था वहाँ पे ज्वाइनिंग का, आज भी वहाँ पे जन सैलाब है। हमें आज आने नहीं दिया जा रहा था कि आज सिसोदिया साहब या केजरीवाल साहब से आपको मिलाएंगे, हमें ज़रूरी आना था, हमें वहाँ कोई और भी अपनी प्रॉब्लम है तो हम निकल आए हैं। लेकिन हमने कहा इसके बाद एक दिन फिक्स करके हम मिलेंगे उन सब से। कल हमें वहाँ के जो कैबिनेट फूड सप्लाई मिनिस्टर हैं वहाँ के, उन्होंने हमें ज्वाइन करवाया है और बड़ी अच्छी पूरी टीम के साथ बैठ के हमारी बात की है और बड़ा अच्छा उन्होंने मैनिफेस्टो बनाया है। हम उसी मैनिफेस्टो पे हम कायल हुए हैं लोगों के लिए और हम चाहते हैं कि लोगों के काम होने चाहिए। जम्मू कश्मीर का जो भी लीडर है वो दिल्ली जाके ही ज्वाइन होना चाहता है। जम्मू कश्मीर में जो आम आदमी पार्टी के लोग हैं, क्या आप उनको लीडर नहीं मानते हैं? नहीं, हर आदमी चाहता है। पहले तो उनकी नीतियाँ देखें, हमारी वहाँ हम जाके डायरेक्ट ज्वाइन नहीं हुए हैं। पहले हमारी 2 मीटिंगें उनके साथ हुई हैं अलग अलग ऑफिस में, फिर हेड ऑफिस में हम ज्वाइन हुए हैं। पहले हमने उनका मैनिफेस्टो देखा है कि JNK में उनका मैनिफेस्टो क्या है, फिर देख के हमने सोच समझ के ज्वाइन किया है। हम काफ़ी देर से ये सोच रहे थे ज्वाइन करने वाली कि एक ही पार्टी है इस वक्त जो यहाँ JNK में भला करेगी, वो सिर्फ आम आदमी पार्टी है। क्या है मैनिफेस्टो JNK के लिए आम आदमी पार्टी का? बस बिजली पानी फ्री, मेडिसिन फ्री और लोगों की पेंशन योजना
और छोटे मोटे जो लोगों के मोहल्ला क्लिनिक जैसे उन्होंने बनाए हैं, ऐसे ही पंजाब में और जो हमारे जहाँ डेली वेजर्स हैं, अभी चड्ढा साहब ने भी आपको बताया कि डेली वेजर्स की क्या कंडीशन है। जो आज से 30 साल पहले पीएचई में 225 रुपये पर डे में काम कर रहे थे, आज भी वो वहीं बैठे हुए हैं। जो बिजली में थे या और किसी अदर डिपार्टमेंट से, मेरे अपने डिपार्टमेंट में मेरे जो सफाई कर्मचारी हैं, हम उनको 225 रुपये पर डे देते हैं। मेरे पास 27 आदमी जो हैं वो 225 रुपये ले रहे हैं, लेकिन बड़ी मुश्किल से वो अपना घर चला रहे हैं। बड़ी मुश्किल है, वो किराया खर्च करके दूर दूर से लोग आते हैं और 225 रुपये में उनका क्या बनता है। वो 25-25 साल से वो लगे हुए हैं। बताओ उनका क्या आगे क्या फ्यूचर है उनका। और ये मुझे लगता है कि हमारी सरकार जब बनेगी, ये सब लोगों का भला होगा और ये सब लोग रेगुलराइज होंगे। क्या एक मैसेज रहेगा आम जनता के लिए? आम जनता के लिए बस इकट्ठे होके एक अच्छा परिवार बनाओ, आम आदमी पार्टी के साथ जुड़ो और एक हम अच्छी गवर्नमेंट बनाएंगे और ये 50 का आंकड़ा हम 60-70 का आंकड़ा पार करेंगे। चलें, शुक्रिया हमारे से बातचीत करने के लिए। थैंक यू। तो इसी तरह की मज़ीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहें न्यूज़ इंडिया। मैं फैज़ मडांग, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।